श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थो अध्याय राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, सुखदेव जी के भगवत तत्व का निश्चय करने वाले वचन सुनकर के परीक्षित ने अपनी बुद्धि से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी तथा स्त्री पुत्रादि में लगी हुई ममता का परित्याग कर दिया। जैसे आपने मुझे भगवत लीलाओं का प्रश्न किया था, वैसे ही प्रश्न श्री परीक्षित ने सुखदेव जी से किया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान अपनी माया से विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार कैसे करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों को सुनने के लिए जब कृष्णदेव जी से प्रार्थना की, तब सुखदेव जी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं। आप ही संसार के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज, तम तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। आप ही भक्तों का ज्ञान दूर करते हैं, परमहंसों को ज्ञान देते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमो नमस्ते अस्य वृषभाय सात्वं विदुरकण्ठस्थाय मुहुर्योगिनां निरस्तं सम्याति स्थिसेन राधसा स्वाधामानि ब्राह्मणे प्रसत्ये नमः। सुखदेव जी ने प्रथम 2 बार राधा कृष्ण को नमन किया। राधसा का अर्थ है राधिका, जो बड़े भक्त वत्सल हैं। हठ पूर्वक भक्तिहीन साधकों को जिसकी छाया में स्पर्श नहीं करती, ऐसे ऐश्वर्यवान परमात्मा श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका दर्शन, वंदन, कथा श्रवण भक्तों के पाप रास को भस्म कर डालता है। उन्हें अंतर्यामी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पापी व्यक्ति भी अपने भक्तों के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं। अपचेत साधुरोचारो भजते मायन्य भाग। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करने से पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका पार नहीं पा सकते, वह दुर्जय भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। जो लक्ष्मी के पति, यज्ञ का फल भोक्ता, प्रजा रक्षक, पालन करता, पृथ्वी के स्वामी हैं, ऐसे संतों को सर्वस्व ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न है। जो अंतर्यामी रूप में उनमें निवास कर इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, वही भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। उनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भुंगते गुणान खोडसम खोडसात्मका सोलंकृष्टिष्ट भगवान वांछा। इस प्रकार सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। तदंतर अपने पिता श्री व्यास जी को प्रणाम कर श्री सुखदेव ने कहा, जैसा आपने प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था। मैं वही प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। राधा निकुंज में राधा नाम का सतत रखते थे, अतः गुरु राधा नाम का प्रत्यक्ष है, इसलिए हृदय से नमन किया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में कथा सुनाई।
श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के द्वितीय स्कंध का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। अथ पंचमो अध्याय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सृष्टि वर्णन। एक समय नारद जी अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को आंखें बंद किए हुए ध्यान अवस्था में ध्यान करते हुए देखा। नारद जी ने विचार किया कि मेरे पिता स्वयं सृष्टिकर्ता एवं देवताओं में श्रेष्ठ हैं, फिर इनसे बड़ा कौन है और ये किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। समाधि टूटने पर जब ब्रह्मा जी समाधि से उठे तब उन्होंने संदेह निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, आप तो सबसे बड़े देवता हैं, आपसे बड़ा कौन है, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। हे पिताजी, संसार का लक्षण क्या है, आत्मज्ञान का साधन क्या है, यह संसार किससे प्रकाशित हो रहा है, किसके अधीन है और किसमें इसका लय होता है। आपको यह ज्ञान किससे प्रकाश प्राप्त हुआ है और आपका स्वरूप क्या है। यद् ज्ञानो यदाधारो यद् परस्तम यदमात्मकः एकं सृजत भूतानि भूतेरेवात्मा मया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटा नारद, तुमने मेरे बारे में जो प्रश्न किया है वह बिल्कुल सत्य ही है। मुझसे परे जो तत्व हैं उसे तुम नहीं जानते, इसी से तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है। देखो, सूर्य अग्नि चंद्रमा नक्षत्रादि उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के संसार में प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र सृष्टि करता हूँ। वास्तव में परमात्मा अद्वितीय है। इस बात को दृष्टिगत करते हुए सृष्टि का वर्णन किया है। सृष्टि का वर्णन करके यह सिद्ध किया है कि संसार के सभी पदार्थों में परमात्मा व्याप्त है। जड़ चेतन सभी में परमात्मा ही परमात्मा है। योग वशिष्ठ में इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। ना चाउतपन्नम ना चैवासीद दम दृश्यम ना चा भविष्यते वर्तमाने अपि नैवास्ते परमेवास्तमेधितम। जब मायापति भगवान एक से बहुत होने की इच्छा पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं, तब काल के प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है। स्वभाव में उसे परिणाम कहते हैं। काल कर्मम स्वभावम चायो मायोसो माया स्वया आत्मनम यदादृक्षम प्राप्ते विभु स्वरूपादते। उपापदे शुभकृतान। प्रकृति में परिणाम होने के अनंतर कर्म के महत्व का जन्म होता है। महत् तत्व के अहंकार का जन्म होता है। अहंकार सात्विक राजस तामस तीन प्रकार का है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूतों से उत्पत्ति होती है। वैकारिक अहंकार से मन की इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री तथा 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इन सब तत्वों को मिलाकर भगवान की शक्ति से एक अंड की रचना की है। वह अंड अनेक वर्षों तक जल में पड़ा रहा। ब्रह्मा जी ने उस अंड में प्रवेश किया और उसको चेतना दी, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं। साएव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्वदत् निर्गता सहस्रास्तो विघ्वाक्षा सहस्रानासी स्वान। उसी अंडे को फोड़कर वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जिह्वा नेत्र चरण भुजाएं मुख सिर सहस्त्रों
की संख्या में थे। उनके अवयवों में लोक कल्पित है। इसी विराट पुरुष में 7 भुवन 14 लोक की कल्पना की गई है। तात्विक विवेचन में ब्रह्मांड रूप अंड को भगवान चैतन्य प्रदान करते हैं। उसी से विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। उसी को सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रा साक्ष सहस्रपातम सा भूमि सहस्र स्मृत्वा त्यातिष्ठम दशांगुलम। पुरुष करके वेद में बताया है। इसी में 14 लोकों की कल्पना की गई है। ब्राह्मणो अस्य मुखामासीत बाहुराजन्य कृता उर्तदस्य यद्यस्यम पदस्याम शूद्रो अजायता। पुरुष सूक्त से भगवान के मुख से ब्राह्मण के, बाहु से क्षत्रिय के, उदर से वैश्य की और पैर से शूद्र की अत्यंज अनंतज की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ षष्ठो अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मन प्राण बुद्धि और इनके अधिष्ठाता देवता ये सभी इस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। वाचम वरे मुखम क्षेत्रम छंदसा सप्तधातवा हव्य काव्यम मृतातान जीवाम सर्वस्य च। विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 7 छंद गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उषरिक, बृहति, पंक्ति और जगति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार की पीठ से पराजय, अधर्म, अज्ञान, नदी, पर्वत, समुद्र, अस्थावर, जंगम, जीव, सुर, असुर, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि जो भी दिखाई देता है उन सब में विराट पुरुष ही है। ईशं वास्यामिदं सर्वं यद्य किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुजन्ति थामाग्रे धाकस्य अस्मिन् धनम्। ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। संसार के सभी पदार्थों में जड़ चेतन में विराट पुरुष ही है। कहाँ तक मैं गिनाऊं? तुम सनकादि शंकर, देवता, देव, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, जीव जंतु, सर्प, पशु, सिद्ध, उच्छल, तारे, बिजली, बादल ये सब विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। यदायुष्यं नवानां लेहा दशमांश महात्मनम् नाविदं यज्ञ संभारं पुरुषायावदादृते। जिस समय विराट पुरुष के नाभि कमल में मेरा जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय इस पुरुष के अंकों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ सामग्री नहीं मिली। इस विराट पुरुष के अंगों में ही यज्ञ के पश, योग, स्तंभ, यज्ञ भूमि तथा उत्तम काल की कल्पना की। मैंने यज्ञ की सामग्री भगवान के अवयवों के अतिरिक्त नहीं देखी। उसी से भगवान का आयोजन किया। संपूर्ण संसार भगवान में समाया हुआ है। वह ही भगवान लीला करने के लिए निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्मा जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि नर जाय ना जानत वेद। वह ही भगवान सृष्टि की रचना के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। जगत में परमात्मा के अतिरिक्त सत असत कोई भी वस्तु नहीं है। मैं प्रेम पूर्वक एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में हमेशा मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं दिखती।
इसी कारण मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, मेरा मन कभी कुमार्ग में नहीं जाता। हे वश, मैं उन्हीं विराट पुरुष की मधुर लीलाओं का वर्णन करता हूँ, जो विषयी पुरुषों के विषय प्रवाह को सुखाने वाले हैं। तुम सावधान होकर उसका श्रवण करो। श्रीमद्भागवत रसामृतम साप्ताहिक कथा के द्वितीय स्कंद का 66वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते।